कंपनी कहती है कि आप लोग के लिए अभी मेरे पास जगह नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट पर हम लोगों को उलझाती है, और वही बाहरी लोग बंगाल और बिहार के लोग यहाँ आकर धड़ल्ले से काम करते हैं। वर्तमान में जब परियोजना खुली थी तो हम लोग को एक आशा दिखाई गई थी कि यहाँ सभी लोगों को प्रत्येक घर में रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा हुआ है। और रोजगार के नाम पर हम लोगों को सिर्फ छला गया है। आपस में लड़ाया जा रहा है, घर घर में लड़ाया जा रहा है, तरह तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को एकजुटता को भंग करने का भी कोशिश किया जा रहा है सीसीएल प्रबंधन की तरफ। ऐसे बहुत से लोग हैं, सैकड़ों में हैं। पूरे ग्रामीण का जितना जनसंख्या होगा, हमको लगता है हड़िया पर कुछ ही ऐसे लोग छूटे होंगे जिन पर एफआईआर नहीं हुआ और जेल नहीं गए होंगे। कुछ लोग एफआईआर हुआ है, जेल गए हैं, कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल में ही हैं, और कुछ के सीसीएल इंतजार कर रहा है। फिर अगला कंपनी आई है, फिर कोई बहाना लगा के 10-20 लोगों को एफआईआर करके भेजने का काम होगा। तो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। आज हम जो सांस ले रहे हैं उससे हमारे फेफड़ों में जो है कि जो धूल जा रहा है वो पत्थर की तरह जम जा रहा है, और जिससे गंभीर बीमारी हो रही है। यहाँ के लोगों को कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारी हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व की ही बात है, हमारे गांव का ही एक 5 साल का लड़का कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई? जी, 5 साल का लड़का जिसको कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है। और कहीं ना कहीं जो डस्ट में अभी जो इतनी भारी मात्रा में जो हवा में जो प्रदूषण फैला है, अब उसका प्रभाव है। ग्रामीणों से विकास के नाम पर, किसानों से उद्योग के नाम पर, युवाओं से उसके भविष्य के सपनों को दिखा करके उनसे जमीनें ले ली गई। जमीन लिया गया कि आपके क्षेत्र में खनन होगा, उद्योग लगेगा, यह क्षेत्र विकसित होगा, आपका विकास होगा, आपके बच्चों का भविष्य संवरेगा। लेकिन चतरा जिला का एक प्रखंड है टंडवा, और टंडवा प्रखंड में पोकला उर्फ कसियाडी पंचायत है। उस पंचायत में आम्रपाली कोल परियोजना चल रहा है। यह वही कोल परियोजना है जो एशिया महादेश में सीसीएल का सबसे बड़ा कोल परियोजना है, और आज इसी कारण यह प्रखंड विश्व में जो है वह ख्याति प्राप्त है। जब आप हेलीकॉप्टर से देखिएगा, एरोप्लेन से देखिएगा, तो यह जो क्षेत्र है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर उतरिएगा आपको धूल मिलेगा, गर्दा मिलेगा, प्रदूषण मिलेगा, हवा के नीचे लोग मरते हुए दिखाई देंगे, बीमारियों से लोग मरते हुए दिखाई देंगे। युवा जो है दूसरे राज्यों में प्लान करने को मजबूर है। बेटियां जो है वो बेरोजगारी के कारण जो है वो जूझती हुई दिखाई दे रही है। ना शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य की वैसी व्यवस्था है। और हम इस वक्त जो है वो उसी पंचायत में पहुंचे हुए हैं। पंचायत के लोग हैं यहाँ पर, जो गांव के लोग हैं, जो किसान अपने कल उस जमीन पर कभी खेती बाड़ी किया करते थे, कभी सब्जी उगाया करते थे, जिन्होंने अपना हाथ पैर, अपनी आत्मा निकाल करके जो है वो सरकार को देने का काम किया। आज क्या परिस्थितियां हैं सीधे तौर पर जानते हैं। सर, 2014 का वह वर्ष जब इस क्षेत्र में एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना, क्या सपना दिखाया गया था, क्या कहा गया था? उस समय तो कहा गया था कि परियोजना खुलने के बाद यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा, यहाँ के सभी लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे। पुनर्वास विस्थापन नीति का जो भी और लिखित आवेदन के माध्यम से गांव में जो सहमति बना के जीएम साहब दिए थे, वो सब तो धरा का धरा रह गया। हाल हम देख रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है, जमीनें कट गई हैं, नौकरियां नहीं मिली है, मुआवजा नहीं मिली है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफिसों के चक्कर में काटते हुए भी पापड़ बेल रहे हैं। पापड़ बेल रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं। भू रैया जमीन के मालिक, जिन्हें कहा गया था कि आपको पैसा भी देंगे, नौकरी भी देंगे, आप रैयत हैं। क्या मुआवजा यहाँ के लोगों को मिल चुका है? लोगों को नौकरी दे दी गई है कंपनियों में? बिल्कुल नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, ना ही नौकरी या वैकल्पिक रोजगार का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। बाजबरन आज भी तानाशाही रवैया सीसीएल का ऐसा, बाजबरन हमारी जमीनें काट ली दी जाती है, हमें वैकल्पिक रोजगार का प्रलोभन दे करके। लेकिन जैसे वो जमीन काट लेते हैं उसके बाद में हमें कुछ नहीं दिया जाता है। और जब हम अपने अधिकार के लिए गोलबंद होकर के जब उनके पास जाते हैं या काम बाधित करने की कोशिश करते हैं, तो हम पर एक फर्जी मुकदमा दायर कर दिया जाता है।
फर्जी मुकदमा दायर कर दिया जी जाता है। फर्जी मुकदमा दायर कर। किस लिए होता है, क्या रहता है इसके पीछे का नीति? इसका पीछे का नीति ये है कि किसी न किसी तरह से इनको दबा दिया जाए ताकि अपने हक का आवाज़ ये लोग न उठा सकें। जो व्यक्ति, जो गांव वाले लोग अपने पूर्वज के दिए हुए धरोहर को राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया और उन्हीं को जो है सो राष्ट्रद्रोह, काम रोको, ये सब का फर्जी मुकदमा किया जाता है। जब भी हम अपने हक और अधिकार की बात सीसीएल प्रबंधन के पास रखते हैं तो डर दहशत का माहौल बनाया जाता है, लोगों के ऊपर फर्जी केस कर दिया जाता है, लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ऐसे हजारों नौजवान इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे जो आज इसी डर दहशत के माहौल में जिंदगी जी रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ तो सरकारी नौकरी से भी वो वंचित कर गए और आज दूसरे राज्यों में जाकर के वो 10,000 15,000 रुपया का नौकरी करने को मजबूर हैं। चाचा, क्या हालात है जमीन पर? हेलीकॉप्टर से देखने के बाद तो क्षेत्र बहुत चमक रहा है। चमक रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। खाली धूल, गर्दा, बीमारी से एकदम व्यस्त है आदमी। वहाँ मार के चला जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 10-20 हजार रुपया दे दिया, उसके बाद में शांत हो जाता है। जीएम साहब यहाँ पर जो हैं सो रुपया ले लेके फाइल घुमा देते हैं, लेकिन केस मुकदमा कर देते हैं। कोई डरे बोलता नहीं है, कोई डरे बोलता नहीं है। न जीएम साहब पर कहना नहीं है, केस कर देते हैं, सबको जेल भेज देते हैं। के डरे बोलेगा? मतलब डर से जो है लोग बोलता नहीं है। बोलता नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, रात को आते हैं, छापामारी करके उठा के ले जाते हैं। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये इसी गांव के हैं और क्या कह रहे हैं। एक उम्मीद था, एक सपना हम लोगों ने देखा था, एक नई किरण जो है हमारे जिंदगी में जो है वो उदय होने के कगार पर था, लेकिन फिर से वो अस्त हो गया। और एक वक्त हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन काले कंपनियों से जो है हम लोग लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार प्रसाद हुआ। इसी गांव के हैं जी। सीसीएल बगल में कोयला निकाल रहा है, जो आपका गांव है, आपका जमीन है, कभी खेती बाड़ी आप लोग करते थे। आज क्या परिस्थिति है? क्या उस कोयले का फायदा यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं, परिस्थितियां बहुत जटिल है। और वर्तमान में जब परियोजना खुली थी तो हम लोग को एक आशा दिखाई गई थी कि यहाँ सभी लोगों को प्रत्येक घर में रोजगार मिलेगा, लेकिन आज जस्ट उसका उल्टा हुआ है। और रोजगार के नाम पर हम लोगों को सिर्फ छला गया है। अगर रोजगार के दृष्टिकोण से हम लोग आम्रपाली कोल परियोजना को देखते हैं तो यहाँ रोजगार का बहुत बड़ी संभावना है और एक हब है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित रखने का कार्य किया जा रहा है प्रबंधन की तरफ से, और यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है। और वहीं जस्ट बाहरी लोग जो है बिहार और बंगाल से लोग आकर काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है कि हम लोगों के लिए अगर रोजगार मांगने जाते हैं तो हम लोग के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। क्या कहती है कंपनी? कंपनी कहती है कि आप लोग के लिए अभी मेरे पास जगह नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट पर हम लोगों को उलझाती है, और वहीं बाहरी लोग बंगाल और बिहार के लोग यहाँ आकर धड़ल्ले से काम करते हैं। धड़ल्ले से काम करते हैं, मतलब जमीन आपका गया, जान आपका जा रहा है, नौकरी आकर के बंगाल और बिहार से लोग कर रहे हैं। जी। तो देखिए, ये सीसीएल आम्रपाली का हालात है और ये विस्थापित लोग हैं, यानी कि इनके जमीन जो है वो उस कोल परियोजना में गया हुआ है। हम पुनः इनसे जुड़ते हैं। विस्थापित होने के कारण क्या क्या चीजें जो है आप लोगों से दूर हो गया? पहले तो विस्थापित होने के कारण हमारी जमीनें हमसे दूर हो गई, जिससे हम जीविकोपार्जन करते थे। खेती बाड़ी से हम दूर हो गए। अब धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे, अपनी भाषा से दूर हो जाएंगे। कुछ विस्थापित होने का मतलब सिर्फ एक हम ही विस्थापित नहीं हो रहा, हमारी बचपन की यादें विस्थापित हो रही है, हमारी बुजुर्गों की यादें विस्थापित हो जाएंगी, हमारी पुरखों की जो निशानियां हैं वो विस्थापित हो जाएगी। तो विस्थापित का दर्द तो बहुत ज़्यादा हम लोग के पास में है। आपस में लड़ाया जा रहा है, घर घर में लड़ाया जा रहा है, तरह तरह का प्रलोभन दे करके लोगों को एकजुटता को भंग करने का भी कोशिश किया जा रहा है सीसीएल प्रबंधन की तरफ से। ऐसे बहुत से लोग हैं, सैकड़ों में हैं,
पूरे ग्रामीण का जितना जनसंख्या होगा, हमको लगता है हड़िया पर कुछ ही ऐसे लोग छूटे होंगे जिन पर एफआईआर नहीं हुआ और जेल नहीं गए होंगे। कुछ लोग एफआईआर हुआ है, जेल गए हैं, कुछ बेल पर हैं, कुछ जेल में ही हैं और कुछ के सीसीएल इंतजार कर रहा है। फिर अगला कंपनी आई है, फिर कोई बहाना लगा के 10-20 लोगों को एफआईआर करके भेजने का काम होगा। ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। एकदम अगर यहाँ सीसीएल खुलने से अगर कुछ सबसे बड़ा विकृति आया है समाज में, तो आज यहाँ भाई भाई, घर घर, गांव समाज सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं, क्योंकि सबको प्रलोभन देके गांव को पूरा तोड़ दिया गया है चारों तरफ से। गांव को प्रलोभन दे करके कुछ ग्रामीणों को अपने पक्ष में करके जो है कंपनी वाले इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी। चौधरी साहब, कितना उम्र हो गया आपका? लगभग 60 60 हो गया है लगभग। बाल दाढ़ी पक गया इसी गांव में? पक तो गया। सीसीएल कोयला जो निकाल रहा है उसका क्या नुकसान और क्या फायदा आप लोगों को यहाँ हो रहा है? कोई फायदा नहीं है। कोयलवरी खुलने के पहले जितना हम लोग खुशहाल थे, अभी नहीं है और शायद भविष्य में भी नहीं रहेंगे। क्या कारण है? कारण सीसीएल का जो है सो रवैया है। इसका कोई न विस्थापन का कोई नियम है, न रोजगार का कोई नियम है। किसी तरह का कोई नियम नहीं, वो अपने हिसाब से चलती है, पब्लिक के हिसाब से नहीं चलती है। नहीं चलती है। देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, बच्चों से भी थोड़ा हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? भूमिका कुमारी। भूमिका, स्कूल बढ़िया है पढ़ने के लिए? हाँ, यस। स्कूल है बढ़िया। ये स्कूल सरकारी वाला स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है। सीसीएल यहाँ पर कोयला निकाल रही, पता है आपको? यहाँ हाँ। क्यों डर लगता है? गाड़ी से। गाड़ी डर लगता है? क्यों डर लगता है? गाड़ी से। गाड़ी डर लगता है तो गाड़ी तो अपना रोड में आता जाता है, काहे डर लगता है? सड़क में चलते हैं। सड़क में चलते हैं। दूसरा रोड से कोयला नहीं जाता है? नहीं। नहीं जाता है। क्या नाम है चाचा? मेरा फागू गो। फागू गोप, इसी गांव के हैं? हाँ। सीसीएल खुलने से जो सो बहुत नुकसान भी है। हाँ। और मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, और यहाँ पर करीब कोई भी सीसीएल जो सो काम नहीं दे रही है। आप शिक्षक हैं? हाँ। अच्छा। विद्यालय जहाँ से शिक्षा लोगों को मिलता है, बच्चों को, जहाँ से लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कैसी व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, न सीसीएल तरफ से मैंने विद्यालय है कोई, न अस्पताल है, और यहाँ पर जो सो पूरा गर्द के मार जैसे झेल रहे हैं। गर्दा से? हाँ, डट से। और आए दिन हाईवा जो है सो यहाँ से दुर्घटना हो रही है, तो बस ये सब है। दुर्घटना हो रही है। चलिए हम फिर से युवा से जुड़ते हैं। जहाँ पर कोयला उत्खनन होता है वहाँ पर प्रदूषण बहुत होता है, तो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर उन सभी व्यवस्थाएं भी की जाती है। इस क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ इस तरीके का मशीनरी लगाया गया है जो प्रदूषण को नियंत्रण कर सके? देखिए, सबसे पहली बात है कि हाँ। प्रदूषण इतनी मात्रा में है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और कुछ यंत्र लगाए भी गए हैं तो सिर्फ कागजों में लगाए गए हैं। इसका कोई फायदा यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक प्रदूषण की बात है, तो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। आज हम जो सांस ले रहे हैं उससे हमारे फेफड़ों में जो है कि जो धूल जा रहा है वो पत्थर की तरह जम जा रहा है, और जिससे गंभीर बीमारी हो रही है। यहाँ के लोगों को कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारी हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व की ही बात है, हमारे गांव का ही एक 5 साल का लड़का, कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई? जी, 5 साल का लड़का जिसको कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है। और कहीं ना कहीं जो डस्ट में अभी जो इतनी भारी मात्रा में जो हवा में जो प्रदूषण फैला है, अब उसका प्रभाव है। और अभी वर्तमान में एक लड़का, युवा लड़का जो कि उसको सांस लेने में एकदम तकलीफ होने लगी, बहुत गंभीर बीमारी हो गई, और रांची में इलाज चला, कहीं ठीक नहीं हुआ, लास्ट में उसको भेलोर जाना पड़ा। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो रिकवर होके आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के पोल्यूशन में, यहाँ की हवा में बहुत मात्रा में पोल्यूशन है, और जिससे यहाँ के लोगों को गंभीर बीमारी
हो रही है और लोग मर भी रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी चिंताजनक और निराशाजनक बात है। लोगों को दो चीजें पीने के लिए, जीने के लिए बहुत जरूरत होता है, एक तो पानी होता है और दूसरा शुद्ध हवा होता है। आपने हवा के बारे में बता दिया कि हवा नहीं है, जहर है। पानी की जो है यहाँ पर क्या व्यवस्था है? पानी की कुछ कुछ बोरिंग करवाई गई है सीसीएल की तरफ से, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। पहले था कि घर घर लोगों को डोर टू डोर जो है कि फिल्टर पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो सब नदारद है। सारी जो सीएसआर के तहत जो हमारी जो सुविधाएं हम लोग को पहले मिलती थी, जब परियोजना खुली थी, उसमें डोर टू डोर पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन आज जो है कि कोई पानी की पहुंचाया नहीं जाता और यहाँ के लोग जैसे तैसे लोगों का जीवन यापन चल रहा है। लोग चापाकल का पानी पीने के विवश है। यहाँ के तालाब का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। यहाँ के जानवर लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे जानवरों की मृत्यु हो जा रही है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो समस्याओं का अंबार है और सीसीएल अपनी मनमानी तरीके से जो है वो यहाँ पर कोयले की उत्खनन कर रही है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत जी युवा हैं। 2014 में सीसीएल यहाँ पर अपना परियोजना लगाई, कोयले का उत्खनन करना शुरू की। युवाओं को कितना प्रतिशत प्राथमिकता स्थानीय युवाओं को उस कंपनी में अब तक दी गई है? आप तो खुद सर्वे भी तक कर चुके हैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना परसेंट यहाँ पे युवाओं को क्या फ़ायदा मिला है, क्या रोजगार मिला है। इसके में बिल्कुल 0%, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। सीसीएल समझिए कि आपको कुछ अभी चाचा लोग बताए होंगे कि यहाँ डराता है, धमकाता है। रात में आपको झूठा मुकदमा करके आदमी को केस करके उठा भी लिया जाता है, ताकि लोग डर से कुछ बोले नहीं। आप यहाँ पे देख लें प्रदूषण का क्या है, ना पानी ढंग से मिलता है। जैसे सुजीत जी, मुकदमा अगर आपके खिलाफ में दायर होता है, क्या लिखा जाता है उसमें, क्या बताया जाता है? कुछ भी कर देगा कि तोड़ फोड़ कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया या काम रोक दिया। अगर मेरा ज़मीन भी काट रहा है तो समझिए एक तरह गुंडागर्दी कर रहा है। अगर मेरा ज़मीन पर्सनल ज़मीन है, उसको मैं मशीन चढ़ा दिया, आप रोकने जाओगे तो आप पे झूठा मुकदमा करके आपको डराएगा। तो थाना इसमें आप लोगों को सपोर्ट करती है, फिर कंपनी को सपोर्ट करती है थाना? ये थाना तो, अब थाना हम लोग तो थाना के बाद नहीं गए हैं, लेकिन बाद में फिर अगर कुछ आपका अगर मैनेज कीजिएगा तो आपका केस भी आपका कंप्रोमाइज़ कर लेगा। डराने के लिए इतना करते हैं ये लोग, सिर्फ डराने के लिए। अच्छा, डरा दो और इसका मुंह बंद करो ताकि हम अपना काम करते हाँ रहें। हाँ हाँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा चलिए, कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं से भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। सीसीएल यहाँ पर कोयला निकाल रहा है, इसका कुछ फायदा आप लोग को मिल रहा है? कुछ न मिल रहा है, हैं? कुछ न मिल रहा है। जो बूट मटर के पहले मिलता था ये गर्दा खाने के लिए, वो भी न मिल रहा है। कुछ न मिल रहा है, तो क्या मिलता है? कुछ न मिलता, खाली गर्दा मिलता है और कुछ न मिलता है। गर्दा मिलता है, क्या मिलता है? खाली गर्दा मिलता है और कुछ नहीं। गर्दा मिलता है। जी, पैसा भी न मिलता है, कुछ ना और कुछ रोजगारों ना है, ने पैसा मिलता है, कुछ ना। कुछ न मिलता है। हाँ। न बच्चा पढ़ाने का स्कूल है, न पानी है, न रोड है, न बिजली पैदा है, कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, रोड भी नहीं, न डिप्टी है, रोजगार भी हम लोग का नहीं है। आप लोग का जमीन गया है? जमीन अभी नहीं गया, जिसको गया उसको तो मिलवे नहीं किया, हम लोग तो जमीन नहीं किया। जमीन गया आपका? हाँ हाँ, सब जमीन कोड़ कोड़ के वहाँ ढाप दिया। सब कोयला निकाल दिया जमीन कोड़ के, और कुछ काम ने भी ना लगाया है, रोजगार भी ना दिया है, और खाली गर्दा खा खा रहा है। पैसा दिया? कुछ नहीं, कुछ न मिला है। पैसा दिया तो ठीक है, तभी अब बोलना से क्या फायदा है? फायदा मिलता है अभी बोलना से, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं अभी। सब तो कोयला निकाल दिया है। क्या बोलता है? हैं? पैसा मांगने जाते हैं तो क्या बोलता है? क्या बोलते हैं, काम न लगाने जाते हैं, से कहते हैं कि नहीं ना लगाते हैं। सब बाहरी को लोग रात के बंद करता है और दिन के फिर चालू कर देता है। रतिया में बंद करो और दिनों में चालू कर दो? हाँ, ना दिन के बंद करता है, रात के चालू कर अच्छा, देता दिन के चालू रात के बंद। है। हाँ, तो इन सब लड़े ना जाएंगे? लड़े कैसे ना जाए, मीटिंग फिटिंग सब उतना दौड़ लिए, सब तो लड़ते लड़ते थक गए। का हो गए? हाँ। लड़ते लड़ते तो आदमी थक गए। हाँ। तो कुछ मिलबे न करे, कहे लगे जो कमा खाए से हो देगा थे मरन है। अच्छा, महिला सबके सशक्तिकरण करे खतीले ओकिन के जे है से कुछ काम भी ओकिन के करना है, से हो रहे यहाँ ना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताइए क्या हाल है यहाँ पर? कुछ नहीं पता। है? जो हाल है सो देख ही रहे हैं, क्या? हम नहीं बोलते हैं। सीसीएल से कुछ फायदा हो रहे हैं? हाँ,
कुछ ना हैं? खाली गर्दा का मिल तो अबरी हाँ? नौकरी, कुछ हो ना नौकरी हाँ, पानी, कुछ ना स्वास्थ्य, कुछ हो ना खाली गर्दा मिलतो खाली गर्दा मिलतो गर्दा और कुछ हो ना खाली यहाँ गर्दा खा खा मरे थी जे कुछ हो ना साबुन सड़ा रहता तो पैसा रहता तो एकदम भीख मांगो लो कुछ ना काम करे तो भगवान ना बोल है ना पारबू इतने बोल लियो उतने रखा कुछ बोल रहे थे आप? गर्दा तो जन के यहाँ जब मिले थे से गर्दा मिले थे अभी का मिला था हां तब का मिले से का दिक्कत? कुछ लाभ ना मिले थे सब रोग बीमारी यहाँ होवे लगले है मिल के बीमारी है तो करने का रखे मिन के होवे सब चीज पैदे होवे थे रोग दुख सब के पैदे होवे थे कोई लांगर है कोई लूल है कब गर्दा दूर से इनके का फायदा आवे थे नौकरी का साथ सब उन्हें कोड़ के ले उन्हें अपन अपन गाड़ी सबने लेके कहीं सब ले कोड़ कैसे हो गया ये सब? सिसलवा बाग धरले बीमारी भेले मरले कोड़ले शेर के ओकरा भेले का भेले अबरी अच्छा तो अच्छा हाईवा से भी डर लगता है आप लोग को? ना डर लगा हाईवा सबके आदमी मोरौले है सबके आधा आधा खाक बैठले आधा चबौलन सबके पेट भरले और कुछो ना दे और बार सुता दो तो रोड ने बर जा अब थी करा सब बंद करे कहा ले जाकर हमने अपन अपन मशीन डाल ले हो करे से सब बंद कर दबो वहीं सब वहीं आग लगा दबो फूक दबो वहीं अच्छा मान लीजिए हादसा में किसी का अगर जान चला जाता है तो मुआवजा में क्या मिलो? कुछ हो नहीं मिला था कुछ ना था कुछ हो ना एको रुपया ना था का तो निर्वासा कुछ हो तो दे भी दियो ना सब ने मोरा तो जमीन काटलक से तो छवे नोक लगा के को रुपया ना दलक दे भी दियो ना मोर ने जावने कंपनिया वाला चलने जा भी दौती के इतना गरीबी है यहाँ हाँ और इतना तकलीफ। चाची फिर से बोलिएगा क्या नाम है आपका? हमारा पति देवी नाम है, हम ब्राह्मण है, कोई बेसहारा है बिल्कुल अच्छा। कोई नहीं है मेरा। अच्छा आपका कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा सीसीएल कोयला निकाल रहा है? हाँ कोयला निकाल रहा है, यहाँ से कोयला ले जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। स्थानीय लोगों को क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं बेटा, कुछ नहीं। कैसे लोग यहाँ की जिंदगी जी रहे हैं? पानी नहीं अच्छा मिल रहा है, न रहने का जगह, जने जाइए तने डस्ट मिलता है और डॉक्टर घर रुपया 1000 वृद्धा पेंशन मिला है ओकरा जाके हजारीबाग जाई कहाँ का कहे हम बोलने के इतना तकलीफ है, इतना तकलीफ यहाँ गांव का आदमी के कि कहना नहीं, सहने से बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कौन क्या ऐसा हालात? ऐसा हालात रघुराय रेड्डी जो आया था हम लोग को डायरी देता था, हाँ। उसको आशीर्वाद देते हैं मरते दम देंगे, वो चला गया उसके बाद से कुछ नहीं मिलता है, 1 रुपया नहीं। हम वहाँ भागवत चंदा भरा के गांव से और सुनने के लिए बैठे मंदिर में से हम कहें कि सिन्हा को हमको कुछ पैसा दीजिए, गरीब आदमी है, सब कोई से पूछ लीजिए, हमको कुछ पैसा चाहिए, महाभागवत कथा सुन रहे हैं। से कहा हाँ हाँ मिल जाएगा, 20,000 रुपया देंगे। बाबू 7 दिन कथा खत्म हो गया मगर आज तक 1 रुपया नहीं दिया। नहीं मिला। बहुत चोट हुआ इस नावा पर, इतना हम लोग को किया है ना, तकलीफ दिया है कि हम कह नहीं सकते हैं, बर्दाश्त से बाहर तकलीफ है। यहाँ डस्ट खा के खाली लोग मर रहा है। तो युवा लोग तो बोल रहा है कि हम लोग अगर संघर्ष करने सड़क पर उतरते हैं तो फर्जी मुकदमा कर देता है। हाँ मुकदमा कर देता है, सब पर केस ठोक देता है, हर सबको चतरा बुलाता है, जेल में ठेस देता है। सोचिए गरीब आदमी कहाँ जाएगा। यही 10 कट्ठा में 10 आदमी जी लेता था, खुशहाल था मेरा गांव, 12 बिरूनी होता था। अब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक धान हो रहा है किसी तरह, बस उसके बाद कुछ नहीं। कुछ नहीं। जिसको जगह जमीन नहीं है तो उसको आरो कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं, हम मायके में सारा जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये हाल है। ये कौन गांव है? कुमरांग कला है। कुमरांग कला है। कुमरांग कला की आप रहने वाली हैं? सीसीएल यहाँ पर कोयला निकाल रही है? सीसीएल तो निकाल रहा है कोयला। लोगों की जमीनें भी गई? हाँ जमीनें भी गया है। जब जमीन ले रहा था तब क्या कहा था? यहाँ पर ले रहा तो वही बोल रहा था कि नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ विकसित नहीं किया है। जो आदमी कड़ी कदम उठाता है बोलने के लिए उसको मतलब कि केस किया जाता है। तो कौन उसी तरह से आदमी हम लोग गरीब है, डर जाते हैं, उतना केस लड़ने के लिए लोग हम लोग पास पैसा नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, वही बात है और क्या रहेगा। अब लोगों को पैसा मिला, जो जमीन गया उसके बदले में पैसा मिला, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता के तौर पर नौकरी देना। जिसका जमीन जा रहा है उसका नौकरी मिल रहा है, झूठ कैसे बोलेंगे? जो बात है वो वास्तविक है। जो जिसका नौकरी जमीन जा रहा है उसको नौकरी जा रहा है। जो हम लोग का जमीन नहीं है वो हम लोग राह चला जा रहे हैं, कोई तरह से कोई हम लोग का लाभदायक नहीं है।
कोई तरह से ना हम लोग का रोजगार है और ना ही हम लोग का कोई 1 रुपया कहीं मिल रहा है। कोई माने हम लोग का लाभदायक में हम लोग है ये नहीं है, कुछ लाभ नहीं मिल नहीं रहा है। कुछ नहीं। CSR से एक बार जो हम लोग का मिला था प्लेट मिला था और सोलर मिला था और बाद बाकी वैसा से फिर पार्सल फिर आगे वर्ष भी मिला था, एक ठो कमल मिला था तो वो बूढ़ा बुजुर्ग को मिला था। हम लोग युवा आदमी के कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ हम लोग का रोजगार ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो अभी विधायक जी आए हैं तो कुछ कुछ हम लोग का गांव के नजर में आ रहा है। जब से 7 साल जेल के रहे तब से हम लोग के कोई लाभ नहीं मिला हम लोग की। ये तो कुछ करबो कर रहे हैं गांव के, अब बाद बाकी जब से जेल चल गया तब से कुछ नहीं हम लोग को लाभदायक मिला, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो मंटू सिंह को फंसा दिया गया था। फंसा दिया गया था। ये अच्छा आदमी है, ये हम लोग का गांव का एकदम बहुत अच्छा आदमी है। हम लोग इसी भरोसे हम लोग जी रहे हैं, समझे नहीं। आते हैं तो हम लोग का सहारा हो जाता है, समझे नहीं। यही हम लोग का रोजगार, कुछ कुछ आदमी को ऐसा वैसा गरीब को देखे हैं, बाद बाकी कोई नहीं। काहे फंसा दिया गया था? यही सब बोलझोल में केस लड़ने के, कड़ी कदम उठाने के बावजूद गरीब के साथ माने साथ देने कारण और क्या चीज। मतलब गांव के लोगों को ये साथ दे रहे थे तो इनको जो है सो जलसाजी के तरीके से फंसा दिया गया और जेल भेज दिया गया। हाँ, हम लोग रोते थे इनको लिए कि आज हम लोग के चल गए तो हम लोग रोते थे कि हम लोग कैसे, हम लोग कहीं उनको बिना हम लोग बेसहारा जी सकते हैं। हम लोग 7 साल कैसे हम लोग रहे से हम लोग नहीं जान रहे हैं। अभी तक नहीं, जब इन वर्ष जब आए हैं तब हम लोग कुछ विकसित हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। उन्हीं के चलते। अच्छा चाची, उम्र इतना हो गया है, मंटू सिंह जो हमेशा लोगों के लिए लड़ा करते हैं, हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहते हैं। आज से 7 साल पहले जब उनको फंसा दिया गया तो क्या सही वो गुनहगार थे या फिर उनको एक कंपनी मान ली थी कि ये हमारे लिए जो है वो बीच में जो है सो दीवार बन रहा है, इसको हटा दो सब ठीक हो जाएगा? क्या नहीं, कोई फंसाया गया था। फंसाया गया? हाँ, कोई गुनहगार नहीं। हम लोग को कुछ बिगाड़बे नहीं किए गांव में, तो अच्छा सी इज्जत कदर करते हैं। इतना संस्कार इसमें भरल है कूट कूट के हैं। काहे फंसा दिया गया था? वही की बल ये ऐसे रहेगा तो हम लोग को खाने नहीं बनेगा। बिचुलिया सब नहीं जानते हैं बाबू, हर जगह बिचुलिया। सरकारी घर से सब चीज आता है, का सब थोड़ी जरूरीमंद को पहुंचता है, वो तो बिचुलिया लोग लेता है। उसी तरह से इनको फंसाया गया, इसी टाइम खा इसे करके फंसा दे। मतलब कांटा है, कांटा निकाल दो। हाँ, निकाल दो बस। ये जेल में रहेगा, हम लोग लूटेंगे जैसे पारते से, और लूट ये रहा है और सबको फेंका गया। अच्छा, मंटू सिंह को जेल भेज दिया, इधर लूट रहा है। हाँ, इधर लूट रहा है। तैयार थे मंटू सिंह के चलते हुए लड़ने के लिए, हम लोग तैयार थे, कोई सहारा नहीं दिया, इसलिए हम लोग जेल नहीं जा पाए। या तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार थे, सब पूरा गांव की उनको निकालने के लिए कि निकालेंगे, वो हम लोग का देखते हैं एक नजर, और क्या बोले। लेकिन कोई तैयारी नहीं है, हम लोग का उतना पहुंच भी नहीं है। क्या हुआ था बताइए तो, कैसे फंसा दिया गया? वो पूरा पता नहीं है, लेकिन वो गरीब के साथ देने के चक्कर में फंसे, अपने लिए नहीं फंसे। वो यही गरीब अमीर देखने के चक्कर में अपना 7 साल जेल खट के आए। हाँ, और अभी आ गए हैं तो गांव में कुछ बदलाव हो रहा है, होना शुरू हो गया है। हाँ, बहुत हो गया है, हो रहा है। और हो क्या नाम है आपका? बिमला देवी। कुछ बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि मंटू बाबू जैसा है, वो हमको लगता है कि कुमरांग कला में कोई वैसा नहीं है। इनके एथी में ये गरीब अमीर सबको देखते हैं और देखे के साथ साथ सहायता भी करते हैं। और गरीबी के देखे के चक्कर में ये 7 साल जेल किए हैं। कैसे हुआ वैसे, वो अपने लिए नहीं मरते थे, वो मरते थे सारा जनता के लिए। कुछ तो अपना खेबे करेगा, आदमी नहीं खाएगा तो। बहुत आरोप लग गया था। हाँ, बहुत फंसा दिया ऐसे वैसे। हाँ, पहले लड़े तो बहुत तरह से दिक्कत हुआ, लेकिन वो जब से वो तैयार नहीं हो रहे थे अबरी मीटिंग वाला में, जो अभी विधायक में नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन अबरी वाला में हम लोग खड़ा किए हैं उनको कि आपको खड़ा होना होगा। गांव में कोई आपका जैसा आदमी नहीं है, समझे? कोई नहीं वैसा कोई नहीं है। 7 साल जब से हम लोग गए ने, हम लोग एकदम साबुन सरफ की बिना तरस गए। हम लोग 1 रुपया बिना छछन हो गया, सब तरह से बेरोजगार हम लोग होगी। हम लोग का परिवार जाता है वहाँ पर केस मुकदमा लड़ने के लिए और कुछ करने के लिए, तो मैंने तुरंत एकदम कैसे हो जाता है, तुरंत हमारा नाम लौट के चल जाता है थाना में। हम लोग गरीब आदमी डर जाते हैं, कहाँ से उतना लड़ पाएंगे हम लोग। इसके कारण हम लोग उनको खड़ा करना पड़ा हम लोग की, समझे नहीं? हाँ।